इसमें हम समझेंगे कि परफेक्ट नंबर्स किसे कहते हैं। परफेक्ट नंबर्स क्या होता है, तो हमें ये समझना है कि परफेक्ट नंबर का मतलब ये हो गया कि ऐसा कोई नंबर, ठीक है ना, जिसके फैक्टर्स निकाले हैं और उसको अगर हम खुद छोड़ दें जो वो नंबर है और उसके बाकी फैक्टर्स को ऐड करें तो उसके इक्वल आ जाए। जैसे पहला परफेक्ट नंबर है 6। अगर मैं 6 के फैक्टर लिखूँ तो आप कहोगे कि यार ये 1 से डिवाइड हो रहा है, 1 इसका फैक्टर है, 2 इसका फैक्टर है, 3 इसका फैक्टर है, एंड खुद तो ये फैक्टर होगा ही अपना। तो इसी चीज़ को हम समझते हैं कि अगर हम 6 की बात करें तो अगर हम इस 6 को इग्नोर कर दें, मतलब इसी नंबर को इग्नोर कर दें, बाकी जो इसके फैक्टर्स इसको ऐड कर दें, अगर इसके सम इक्वल आ गया इसके, तो इस तरह के नंबर को हम कहते हैं परफेक्ट नंबर। जैसे 1 + 3 को ऐड करें तो देखोगे आप ये 3 और 3 6 इसके इक्वल आ रहा है, तो ये एक परफेक्ट नंबर है। एक जैसे कि 28 भी एक परफेक्ट नंबर होता है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। अगर 28 के हम फैक्टर्स लिख लें, फैक्टर लिख के 28 के, तो क्या होगा, 1 इसका फैक्टर है, 2 एक फैक्टर है, इवन नंबर का फैक्टर तो 2 हो गई। फिर 4 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, 14 के टेबल में आता है और 28 के टेबल में आता है। तो अगर मैं 28 को छोड़ दूं और इनको ऐड करूं तो क्या ये 28 के बराबर आएगा? देखते हैं। 1 + 2 + 4 + 7 + 14, इसके अंदर ये 3 4 7 7 में 7 ऐड करेंगे 14, 14 में 14 ऐड करेंगे तो 28। तो 28 भी एक परफेक्ट नंबर है, ठीक है। जैसे कि एक 496 की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स लिखते हैं। फैक्टर्स कैसे पता करें, तो एक काम करते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो अगर 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 2 4 8, फिर 2 से करें तो 1 2 4, फिर 2 से करें तो ये हो जाएगा 6 2, फिर 2 से करें तो ये 31 हो जाएगा, और 31 एक प्राइम नंबर है तो खुद ही से जाएगा। तो अब मैं देखता हूँ, ये भाई 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, 2 से डिवाइड होगा, अब इनको इनटू करके बनाते रहते हैं नंबर 4, ठीक है ना। फिर इसी को देखें तो 8 आ जाएगा, 16 इतना तो हो गया, और 31 तो होगा ही होगा। अब 31 2 जा 62 होगा। 31 को अगर इससे करें तो मतलब 4 को इंटू कर दे इससे तो कितना हो जाएगा, 4 and 12, ठीक है। फिर और कौन से नंबर हो सकते हैं, अगर हम 8 से इंटू कर दे तो 8 से करें तो 8 और ये हो जाएगा 24, ये एक नंबर हो गया। फिर अगर इससे करें तो डबल ही हो रहा है बेसिकली, आप इस 2 से करेंगे तो ये जो है 496, मतलब खुद तो होगा ही होगा। तो इसकी बात एक बार देखते हैं कि भाई नंबर जो परफेक्ट नंबर होता है उसमें अगर इसको छोड़ दें, बाकियों को ऐड करके देखें तो ये आना चाहिए। तो एक बार देखते हैं, ठीक है। 496 इक्वल 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248। देखो 1 और 2 3 7 15, 15 में अगर 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31, 31 से 31 62 हो गया, यहाँ तक 62 हो गया। 62 में जोड़ेंगे तो 124, ये 124 हो गया। 124 में इसमें ऐड करेंगे तो 248, और 248 में 248 ऐड करेंगे तो 496 आएगा। आप चाहो तो देख लो, 248 में 248 जोड़ेंगे। किसी बच्चों को नहीं आया तो बच्चों के लिए समझा रहा हूँ, एडिशन नहीं आती कितने बच्चों को। तो ये हो जाएगा 8 8 16 का 6, एक हासिल, तो ये 8 एक 9 और ये 4 आया कि नहीं आया, 496। इसका मतलब 496 भी एक परफेक्ट नंबर है।